देखिए, 2 दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बतौर प्रधानमंत्री अपनी दावेदारी पेश कर दी थी मिशन नंबर 1 इंडिया को लेकर। आज सीबीआई अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पहुंच गई। करीब 10.5 घंटे हो रहे हैं। अभी तक सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है, मनीष सिसोदिया के घर में ही मौजूद है। आरोप शराब ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार का है, और भ्रष्टाचार ही वो मुद्दा है जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति की अब तक संजीवनी रहा है। तो क्या ये मामला अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक उड़ान को थाम लेगा? ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए आप। राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? मैं पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा। अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों, भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोका। मेक इंडिया नंबर 1, 130 करोड़ लोगों का गठबंधन, देश के कोने कोने में जाने का ऐलान, बड़े बड़े अल्फाज, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े इरादे। ये सब 2 दिन पहले की ही बात है, जब दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव के लिए बड़े धूमधाम से ताल ठोकी थी। राजनीति में उन्होंने अपने नए इरादों का ट्रेलर लॉन्च किया था। वो भले ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 2 राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो हुंकार भर रहे थे भारत को नंबर 1 बनाने की। लेकिन तब शायद केजरीवाल को उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उनके सपने की राह में इतनी जल्दी सीबीआई के कदम पड़ने वाले हैं। सीबीआई आज सुबह सुबह केजरीवाल के सबसे करीबी और राइट हैंड माने जाने वाले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंच गई। घंटों तक दस्तावेज खंगालती रही, पूछताछ करती रही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड चल रही है और उनके घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स इसलिए क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि कोई भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी न पहुंचे, हंगामा न बढ़े, इसलिए पुलिस की तैनाती भी बढ़ गई है। सामने आप तस्वीरें देखिए, ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों ही तरफ 2 रास्ते जो मनीष सिसोदिया के घर की तरफ जाते हैं, उन दोनों ही तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए, पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अब नौबत ये आ गई है कि केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अपने सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की छापेमारी से केजरीवाल विचलित दिख रहे हैं। जब सिसोदिया के घर सीबीआई मौजूद थी, तब केजरीवाल सिसोदिया के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं। लेकिन अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि केजरीवाल की असली चिंता है क्या। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के शिक्षा और आबकारी मंत्री सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा क्यों पड़ा। दरअसल दिल्ली सरकार की शराब नीति में भारी गड़बड़ी के आरोप हैं। आरोप है कि शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। शराब ठेकों के लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। एक बहुत बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में किया है। ये जो
शराब नीति पर नहीं बात कर रहे हैं, यही बता रहा है कि ये करोड़ों का घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा बेस्ड पार्टी है। एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, झूठ को 1000 बार बोलते हैं ताकि वो सच लगने लगे। सीबीआई उनके पास है, जिसके घर जाएं छापा मार दें, मगर निकलेगा कुछ नहीं। विवादों में घिरने के बाद केजरीवाल सरकार शराब नीति को कुछ दिन पहले ही वापस ले चुकी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके थे और आज उसी सिलसिले में सीबीआई सिसोदिया के घर धमक गई। इस बीच अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी असहज वाली बात ये होगी कि ये पूरी की पूरी सीबीआई रेड भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी हुई है। भ्रष्टाचार जिसको मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे और अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी और इसी के बलबूते वो तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सके। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी पहली बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। असल में केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी का डंका पीटती रही है। सीबीआई की छापेमारी के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। तो सिसोदिया ने अपने ट्वीट में कट्टर ईमानदार होने का दावा किया है, लेकिन शराब ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई के छापेमारी ने सबसे बड़ी चोट उस कट्टर ईमानदार वाले दावे पर ही कर दी है। जब ये सत्येंद्र जैन को जेल में जा रहे थे तब अरविंद केजरीवाल बोलता था वो कट्टर ईमानदार है, मगर 3 महीने से आज वो कट्टर ईमानदार जेल में पड़ा हुआ है और अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते उसके ऊपर में, आज तक उसको हटाया नहीं मंत्री पद से। तो अभी ये बोलते मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, तो जिसके ऊपर में केजरीवाल कट्टर ईमानदार थोड़ा सा जोर देकर बोले, समझ लीजिए वो कट्टर भ्रष्ट है। ठेकों में गड़बड़ी के मामले में मनीष सिसोदिया की कितनी तगड़ी घेराबंदी हो रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में एक्साइज के पूर्व डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी के घर भी रेड पड़ी है। आम आदमी पार्टी की कहाँ सरकार है, तो ठेकेदारों की सरकार है, और जब चोरी करी है तो उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। एक मंत्री जेल के अंदर है, दूसरे जाने की तैयारी में, और इतना किस चीज़ का डर है। तो अब बारी है मनीष सिसोदिया जी अंदर जाएंगे। जब करोड़ों कमाए थे तब नहीं डर लग रहा था, अब जब सीबीआई आई है घर पे तो डर लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल कैंपेन की दिशा क्या होगी। मनीष सिसोदिया के इस एपिसोड का डैमेज कंट्रोल वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल सरकार के वो दूसरे बड़े मंत्री होंगे जिन पर केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। केजरीवाल के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में पूरी ताकत झोंकी हुई है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने 2024 के आम चुनाव के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। इन पूरी घटनाओं से कहीं ना कहीं यह भी साबित होता है कि दरअसल अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा, मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा और हम लड़ेंगे। आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोका। तो केजरीवाल अपनी राजनीति का विस्तार करने की उड़ान पर निकले ही थे कि दरवाजे पर सीबीआई ने दस्तक दे डाली। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं। तो क्या सिसोदिया के घर तक सीबीआई के पहुंचने का मतलब केजरीवाल के लिए भी कहीं न कहीं कोई संदेश छिपा है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।